धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। और ऐसे कई भक्तों ने अपने अनुभव में बताया है कि जब भी वे पूजा पाठ करने बैठते हैं, सुंदरकांड करते हैं, चालीसा करते हैं, या तो मक्खी आती है या कोई पक्षी आकर बैठता है, जैसे ही वो पाठ पूरा हो जाता है वे चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक और आंकड़े के पत्तों का झाड़ यहाँ पे कितना सुंदर, देखो हनुमान, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। सोचिए इस पे राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें तो कितना सुंदर लगेगा प्रभु पर। आप सभी देवी माँ के दर्शन करें। मम्मी पापा चोटीला पहुँच गए हैं, क्या बात है, टाइम पे फ़ोन आया, सभी भक्तों को भी दर्शन हो गए माता रानी के। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। और आज का क्लाइमेट देखो, सनी डे है। आज बहुत दिनों बाद फिर से सूर्य की किरणें हमें दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों को प्रबोधिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों एट लास्ट आज देखो, आज जैसे वातावरण चेंज हो गया, हम यही प्रे कर रहे थे, पता है क्या, कि मम्मी सनलाइट को देख के ठीक आ गई। जैसे मम्मी पापा की आज टिकट थी बस की राजकोट जाने के लिए, और मम्मी पापा जा रहे थे, जैसे आप सभी को पता है कि बहुत दिनों बाद जा रहे थे। तो एट लास्ट आज बारिश रुक गई है और आज सुबह मैं उनको 6:15 की बस में बैठा कर आया हूँ। बीच में वे उतरेंगे चोटीला हमारी कुल देवी के दर्शन करने, और फिर तकरीबन 2 बजे के पहले वे राजकोट पहुँच जाएंगे। यश को जाने का मन था ना? तो कल से स्कूल स्टार्ट हो रही है। कल से स्कूल है। एक्चुअली हम लास्ट वीक हम प्लान कर रहे थे, बाई कार हम प्लान कर रहे थे। यश की हॉलीडे भी थी, मगर पापा को वर्कलोड बहुत ज़्यादा था शॉप पे, तो पापा ने बोला हम बाद में जाके आएंगे, भले लाइक कोई बात नहीं। तो इसलिए मम्मी पापा आज गए हैं। देखो आज धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। देखो यहाँ पे फार्मिंग एक्चुअली अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे देखिए केले की फार्मिंग की कटाई हुई है, मगर एक आध दो केले के झाड़ है, वहाँ पे केले लगे हुए हैं, वो बता देता हूँ आपको। एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ से, बाकी कटिंग हो गई और वहाँ पे नई खेती उन्होंने लगा दी। ये आने वाले साल तकरीबन 1 साल लगता है केले के फार्मिंग में, मतलब उसे काटने के लिए। देखिए हनुमान जी को जो आंकड़े के फूल और आंकड़े के पत्ते हैं ना, वो है। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी नेचर के बीच रहते हैं। हालांकि इस बार बारिश के कारण विंटर सीजन यानी ठंडी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, नहीं तो दिवाली के आसपास शुरू हो जाती है ठंडी। और यहाँ पे आपको चारों ओर ये टोटली फॉगी वेदर होगा, मतलब बहुत ही धुंध ही मिलेगी आपको। यहाँ पे देखो डॉगेश भाई देखो क्या कर रहे हैं। डॉगेश भैया है। और डॉगेश भैया देखिए कैसे छाव में आराम से सो रहे हैं। देखो खुदा का अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। बैर बना दिया। अगर किसी को खुदा का काम कराना है तो हमारे पास ये डॉगेश भाई है। डॉगेश भाई पूरी अपनी व्यवस्था करके सोते हैं। और यहाँ पे क्या है, अभी जैसे बारिश पड़ी है ना, तो यहाँ पे यहाँ की जो मिट्टी है वो गीली है, इसलिए इन्हें काफ़ी आराम मिल जाता है यहाँ पे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करनी थी। मैं 3-4 दिन से वेट कर रहा था कि अपने व्लॉग में मैं शेयर करूँ इस बात को। जैसे आपने रिसेंटली हमारे सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में 400 वाला जो एपिसोड था, एक भैया आए थे आसाम से, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अनुभव शेयर किए थे। तो देखिए कितनी नेचुरल आवाज़ आ रही है पक्षियों की। तो उन्होंने अपने अनुभव में एक बात कही थी कि जब भी वे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक मक्खी आकर उनके हाथों पर आकर बैठ जाती है या आसपास आ जाती है, और जैसे ही वो हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है वो मक्खी आकर चली जाती है। और ऐसे कई भक्तों ने अपने अनुभव में बताया है कि जब भी वे पूजा पाठ करने बैठते हैं, सुंदरकांड करते हैं, चालीसा करते हैं, या तो मक्खी आती है या कोई पक्षी आकर बैठता है, जैसे ही वो पाठ पूरा हो जाता है वे चले जाते हैं, और वापस जब वे पाठ करते हैं तो वे वापस आ जाते हैं। तो मेरे तो भाव यही है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। प्रभु आते होंगे आशीर्वाद देने, वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने आते होंगे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे पाठ सुन रहा हूँ, तेरी प्रार्थना मैं स्वीकार रहा हूँ। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक टेस्ट कॉल चल रहा था एक भक्त के साथ। उसके कुछ समय पहले मेरे मन में विचार आया कि प्रभु आप भक्तों को इस तरह इस माध्यम से दर्शन देते हैं,
मैंने ऐसी अनुभूति नहीं की कि कोई मक्खी आकर बैठे पूजा पाठ में या कुछ ऐसा हो जिसमें वो मुझे अनुभव हो। लेकिन एक टेस्ट कॉल चल रहा था एक बहन के साथ, जो पिछला अनुभव आपने देखा 401 नंबर, उनका टेस्ट कॉल चल रहा था। मैं उनके साथ टेस्ट कॉल पे सत्संग कर रहा था, तो इतनी बड़ी मक्खी आकर मेरे कंप्यूटर के डेस्क पर आकर बैठ गई। तो मैं शॉक हो गया। वो सत्संग हो रहा था, हनुमान जी की बातें हो रही थी। उसके कुछ देर पहले मैंने वही विचार किया था कि काश प्रभु इस तरह आए, क्योंकि हमारे घर में वैसे उस रूम में मक्खी मैंने आज तक नहीं देखी, और वो भी बड़ी वाली मक्खी। एक होती है छोटी जो हाउस फ्लाई कहते हैं, हालांकि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाती, मगर उसमें बड़ी वाली होती है वो भी हानि नहीं पहुंचाती। वो मेरे कंप्यूटर डेस्क पर आकर बैठ गई और मैं टेस्ट कॉल पर बात कर रहा हूँ और मेरी नज़र वहाँ पर गई और सडनली वे उड़ गए। ओके, मैंने सोचा ठीक है, मन में गदगद हो रहा था मन की प्रभु आए। मैंने सोचा और प्रभु आए। कुछ देर बाद जैसे ही उनका शेड्यूल बना कि आपका सेशन इस दिन है, ऐसा होगा, तो मेरे सर पर आकर वे बैठ गए, मेरे शोल्डर पर आकर बैठे और मैं मन गदगद में जय श्री राम बोल रहा हूँ, जय श्री राम बोल रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गया और फिर हमें लगा वो चले गए। हमें लगा कुछ देर बाद वो चले गए। मैं अपने डेस्क पर काम करने लगा। मैंने यही बात परी से और यश से कही। बेबी बहुत खुश हो गए। उन्होंने भी कहा कि प्रभु आशीर्वाद देने आए थे आपको। और जैसे मैं कुछ काम के लिए मैं वापस अपनी चेयर से उठा तो पता नहीं वे कहाँ थे। वे आए और मेरे राइट हैंड यहाँ पर आकर वे बैठ गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हालांकि मैं वो मोमेंट को कैप्चर इसलिए नहीं कर पाया कि मैं वो उन्हें जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर मैं मोबाइल उठाऊं शूट करने के लिए और वे उड़ जाए तो वो एक अनुभव वापस वो बीच में ब्रेक लग जाए या वो विघ्न आए। तो मैंने मोबाइल को हाथ में नहीं लिया, मैं बस उनको निहारते गया और मैं बोल रहा था जय श्री राम, जय श्री राम। मिला बाबा है, यानी नीम करोली बाबा हो या स्वयं हनुमान जी के दूत हो या स्वयं प्रभु हो, आप मेरा जय श्री राम स्वीकार है। तो ये वाला अनुभव हुआ और कुछ देर बाद वे चले गए, बाद में पता नहीं अदृश्य हो गए। तो ये वाला अनुभव मैं काफ़ी दिनों से मैं शेयर करना चाहता था। रोंगटे खड़े होने वाला अनुभव था ये मेरे लिए। तो कई बार होता है ना कि ऐसा कुछ हो तो मैं आप सभी से शेयर करूं, तो वही मैं वेट कर रहा था मैं कभी, और आज मौका मिल गया। प्रकृति की गोद में प्रभु के नाम का सत्संग हुआ। तो ये बहुत मैं एकांत में ये चीज़ आप सभी से शेयर करना था। देखिए दोस्तों, एक और आंकड़े के पत्तों का झाड़ यहाँ पे कितना सुंदर, देखो हनुमान, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। सोचिए इस पे राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें तो कितना सुंदर लगेगा प्रभु पर, बहुत सुंदर। हालांकि अभी जो बारिश पड़ रही है ना, तो उसके कारण बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल क्लीन पत्ते हैं। हम सभी को पता है दोस्तों कि हनुमान जी सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, हमारी तुरंत सुनते हैं। वैसा ही एक किस्सा जैसे मैंने सुनाया ना, यश कुछ आपको बताना चाहता है। बहुत अद्भुत घटना यश के साथ हुई जो आप भी अपने जीवन से कई बार रिलेट कर पाएंगे। यश बताओ। जय श्री राम। जय श्री राम। लास्ट एग्ज़ाम में मेरा इंग्लिश का पेपर था, उसमें एक पोएम थी, स्क्विरल मतलब गिलहरी। तो उसमें क्वेश्चन था कि गिलहरी कौन से कलर की होती है, स्क्विरल कौन से कलर की होती है। तो उसमें ऑप्शन एक था ग्रे और एक था ब्राउन। तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया कि ग्रे होते हैं कि ब्राउन। तो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, आप ही कुछ करो। तो मैं विंडो की साइड में बैठा था, तो मुझे विंडो के बाहर एक स्क्विरल दिख गई, गिलहरी। हाँ, तो गिलहरी दिख गई। तो उसका कलर ब्राउन था, तो उसमें मैंने ब्राउन में टिक कर दिया और मुझे वो क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले। तो ये रेगुलर दिनचर्या में इस तरह हनुमान जी कैसे कदम कदम पर अपने भक्त की सुनते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े हो। हम सोचते हैं, सच्चे भाव से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनते हैं। दोस्तों देखो, पापा का फ़ोन आया है और चोटीला के दर्शन करा रहे हैं। आप भी देवी माँ के दर्शन करें। पापा सेंटर में आ भी जाओ थोड़ा जी, सेंटर में आप सभी देवी माँ के दर्शन करें। मम्मी पापा चोटीला पहुँच गए हैं। क्या बात है, टाइम पे फ़ोन आया, सभी भक्तों को भी दर्शन हो गए माता रानी के। ये माँ चामुंडा चोटीला राजकोट से पहले आते हैं, बहुत सुंदर। जय माता दी। एकादशी के दर्शन है देवी माँ के। जय श्री राम, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। मजा माँ। दोस्तों यश के लिए आज एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। हुआ क्या पता है? क्या हुआ यश, आप ही बता दो। अरे अब हमने आपको लास्ट ब्लॉग में विद्यानगर बताया था ना, उसमें शास्त्री वदन था ना, तो उसमें मुझे क्रिकेट खेलने जाने का बहुत मन है, पर
बारिश के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है कि दिन में जैसे अभी जैसे इस ब्लॉग की जब हमने शुरुआत की तो बहुत अच्छी धूप थी, हम खुश थे कि आज टुडे स्काई इज़ वेरी क्लियर, मगर आज देखो बादल आ गए, देखो वापस बादल आ गए कुछ ही देर में। देखो ये ज़्यादा समय नहीं हुआ बादल आ गए। अभी पता नहीं कि एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है बार बार, और काफ़ी बेकार प्रेडिक्शन है अभी फ़िलहाल गुजरात में, पता नहीं क्या हो रहा है। देखते हैं अगर शाम को धूप निकलेगी, धूप कैसे कोई मिल गया हमें धूप, वो एलियन मांगता है ना, तो हम पिच क्लियर होगी, वेट फील्ड नहीं होगा तो हम अवश्य जाएंगे, डोंट वरी। क्योंकि कल से उसकी स्कूल शुरू हो रही है तो हमने प्लान किया था, एक हफ्ते से प्लान ही कर रहे हैं और डेली बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है। तो ऑब्वियसली बारिश के समय में ग्राउंड कीचड़ मज़ा नहीं आएगा। तो आज सुबह से हम खुश थे, मगर देखिए बारिश के अंसार दिख रहे हैं। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे पपैया का पेड़ भी आ गया, देखो पपैया है, ये पपैया देखो फ्लावर भी है, फ्लावर आए हैं पपैया के, यहाँ पे पपैया आ भी गया है। ये छोटा है पपैया, बहुत सारे पपैया बहुत सारे देखो। जय स्वामीनारायण। तो दोस्तों कैसा लगा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का ये थोड़ा अलग व्लॉग आपको पसंद आया होगा। भजन मम्मी का मिस कर रहे होंगे मुझे पता है, मगर डोंट वरी, 2 दिन में आज कौन सा बार है, रविवार है ना, कल नहीं परसों मंगलवार को वे इवनिंग तक आ जाने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले अच्छे अच्छे व्लॉग आप सबसे पहले देख सके। जल्दी लौटेंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक जय श्री राम, जय हनुमान। बाय, सी यू सून।